जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का एक खूबसूरत कहानी लेके आए हैं, जिस कहानी का नाम है कुत्ते की कहानी। अब कहिएगा सर आप बोल रहे हैं खूबसूरत कहानी लेके आए हैं और समझा रहे हैं कुत्ते की कहानी। देखिए, हर एक कहानी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये कहानी भी हमें बहुत ज्ञान देने वाला है। ये कहानी में भी बहुत सारा गुड रहस्य छिपा हुआ है। इसीलिए हमने सोचा कि आज आप लोगों के लिए हम यही कहानी लेके आए हैं। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए यही कहानी भी लेके आए हैं, कुत्ते की कहानी। ये बहुत गुड रहस्य वाली कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, इसीलिए ये कहानी आप लोगों को सुनना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कहानी कि जब मेरा जन्म हुआ, किसका जन्म की बात हो रहा है? कुत्ते की जन्म का। ठीक है, तो जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी आंखें और कांधे दोनों क्या था? बंद था, मुंदा हुआ था। ठीक है, उस समय मैं कह न सका कि मेरे जन्म पर डीजे बजाइए, साउंड बजाइए, बहुत सारा चीज़ वगैरह वगैरह बजाइए। ठीक है, खुशियाँ मनाइए। मैं ये कह नहीं सका क्योंकि मेरी आंखें और कांधे दोनों क्या थी? बंद थी, यानी मुंदी हुई थी। मैं ये सब कह नहीं सका, परंतु जहाँ पर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था वो स्थान मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा था और मैं अपने मन में सोच रहा था कि मेरा जन्म एक बड़े राजघराने में हुआ है, एक बड़े परिवार में हुआ है। ठीक है, और मेरा जहाँ पर जन्म हुआ था, मुझे जिस बिछावन पर सुलाया गया था वो बिछावन भी रुई की भांति नरम था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मेरा जन्म किसी बड़े राजघराने में हुआ है। ठीक है, कौन सोच रहा था? वही कुत्ता जो जन्म लिया है वो सोच रहा था। इसके बाद समझिए, इसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी माँ मुझे एक छाउर की ढेरी पर रख दिया है और वहीं मुझे दूध पिला रही है। और ये कह रहा है कि मैं 4 भाई था, 3 बड़े गोर थे, मतलब लाल थे, और मैं ही एक सिर्फ काला था। ठीक है, ये कुत्ता कह रहा है कि मैं कितने भाई था? 4 भाई था, जिसमें 3 लाल थे, मैं काला था। ठीक है, परंतु मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और वह भोजन के लिए इधर उधर हमेशा दिन भर भटकती रहती थी। इसके बाद मेरी माँ को एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी भी था। क्या जिम्मेवारी था? कि पूरे गांव को रक्षा करना भी था, यानी चोरों से, चुहारों से। ठीक है, इन सब से मेरी माँ को पूरे गांव को रक्षा करना था। जहाँ पर भी कोई चोर आता था तो मेरी माँ बड़ी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगती थी और चोरों को क्या करता था? भगा देता था। ठीक है, चोरों को क्या करता था? भगा देता था। और फिर इसके बाद जो कोई बड़े सांड सब आता था, किसी के खेत खलिहान में चरने चला जाता था, तो मेरी माँ उसे भी बहुत दूर भगा आती थी। कौन कर रहा है? ये जो कुत्ते के बच्चे ने जन्म लिया है वही ये सब सोच रहा है। ठीक है, इसके बाद समझिए, तो मेरी माँ सांड सबको क्या करती थी? बहुत दूर भगा देती थी। इसके बावजूद भी लोग सब क्या करते थे? तो मेरी माँ को लाठी लेकर के भगा देता था घर से, क्योंकि मेरी माँ इतने रक्षा गांव को करने के बावजूद मेरी माँ पूरे गांव को इतनी रक्षा करता था, चोर चुहार से बचाता था, किसी के खेत खलिहान को सांड पाड़ा जो खा रहा होता था उसे भी भगाता था। फिर भी लोग मेरी माँ को डंडे से मार करके भगाया करती थी। ठीक है, इसके बाद मेरी माँ अगर भूख से तड़प रही होती थी तो कोई उन्हें खाने के लिए तक भी नहीं देता था। बेचारी भूख से तड़प रही होती थी तो वह किसी के घर में जाकर के कुछ उठा के ले आती। फिर भी इस गांव के लोग सब ने मेरी माँ को बेरहमी से पीट देता था। जब मेरी माँ किसी को घर चले जाता था तो लोगों घेर करके मेरी माँ को मारा करता था। कितने बेरहमी लोग हैं ये सब। ठीक है, उसके बाद समझिए, कहता है फिर कि जब मैं बड़ा हुआ, ठीक है, तो बच्चे सब हमसे खेलने लगे। ठीक है, जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो बच्चे लोग हमसे खेलने लगे और एक पंडित जी का बेटा ने मुझे उठाकर अपने घर ले गए। ठीक है, और मैं पंडित जी के घर में पलने लगा। इसके बाद एक दिन की बात है, पंडित जी के जितने भी घर के सदस्य थे सभी आदमी रिश्तेदारी चले गए थे। ठीक है, पंडित जी के घर के जितने भी आदमी थे सब आदमी कहाँ चले गए थे? रिश्तेदारी चले गए थे, और घर में सिर्फ पंडित जी और मैं बचा हुआ था। ठीक है, और पंडित जी का जो नौकर सब था वो सब था। ठीक है, और बाकी पंडित जी के जितने भी घर के सदस्य थे सब कहाँ चले गए थे? रिश्तेदारी। बस इसके बाद उसी रात में क्या हुआ, तो कुछ चोरों ने पंडित जी के नौकरों से बातचीत मिला करके और उस घर को चोरी करना चाह रहा था। जब रात हुई तो कुछ आदमी घर के पिछवाड़े में आ गया था और जब मुझे ये बात की पता चली, भनक लगी, तो मैंने घर के पिछवाड़े जा कर के देखा
ठीक है। घर के पिछवाड़े में देखा तो घर के पिछवाड़े में जो दरवाजे थी उनके पास 2-4 आदमी खड़े थे, ठीक है। तो मैं समझ गया कि कुछ ये ज़रूर है कि कुछ ज़रूर घटना करने वाला है। जा कर के मैं मालिक को सूचना देता हूँ। पिछवाड़े से एकदम मालिक के पास आया और उसे चादर पकड़ के खींचा। मालिक ने मुझे 3-4 ईंट जमा दिया। फिर भी मुझे बर्दाश्त नहीं रहा गया, क्योंकि मेरे मालिक का घर लूटा जा रहा है और मैं बर्दाश्त कर लूँ। उसके बाद मैंने देखा कि चोरों सब ने क्या किया था, तो घर से सामान ला करके एक चोर ला के दे रहा है, एक दूसरा चोर उठा करके कहीं ला जाके गड्ढे में डाल रहा है, ठीक है। घर के बगल में कुछ एक इनार था, गड्ढा था, उसमें जा कर के सारे सामान डुबो रहा है, ताकि अगले रात हम क्या कर सके, इसमें से सारे सामान को उठा कर अपने घर ले जाए। ये चोर सब सोच रहे थे, ठीक है। इसीलिए उन पंडित जी के घर से सभी सामान उठा करके वो गड्ढे में डाल रहे थे, और मैं इस बात को देख रहा था कि सभी चोर जो है घर के सामान निकाल करके और वो गड्ढा में डुबो रहा है। फिर मैंने मालिक के पास उठाया कि एकदम भौंका, बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंका। मालिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पंडित जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर मैंने, मेरे संकेत को पंडित जी नहीं समझ रहे थे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, तो पंडित जी के खाट तर में जो लाठी था उसे मैंने उठाया और घर के पिछवाड़ी की ओर चला। तब पंडित जी मेरे इशारा को समझ गए और मेरे पीछे आया, ठीक है। तब तक लगभग सुबह होने का समय आ गया था, ठीक है। 4 बज चुका था। सुबह होने में थोड़ा ही देर बाकी था, क्योंकि सुबह हो जाता तो चोर सबको तो चोरी करके जो सामान लेके जा रहा था तो भाग नहीं सकता था। इसीलिए चोर सब ने सारे सामान को क्या किया था, एक गड्ढर में छुपा दिया था, ठीक है। जब मैं लाठी लेकर के आगे बढ़ा तो पंडित जी मेरे संकेत को समझ गए और वो भी मेरे पीछे आए। और जब ये आया तो उन्होंने देखा कि मेरे घर की सामान को ले जा रहा है कोई आदमी, सामान ले जाके भाग रहा है। तो मेरे मालिक ने ज़ोर से चिल्लाया, चोर चोर चोर। तो सभी गांव के आदमी जागे, सब आदमी अपना अपना लाठी लेकर के आए। तब तक चोर क्या हो चुका था, भाग चुका था, ठीक है। चोर तो नहीं पकड़ाया, चोर क्या हुआ गया था, भाग चुका था। उसके बाद मैंने क्या किया, तो मैंने तो देखा था कि चोर ने इस गड्ढे में क्या कर रहा था, सामान को छुपा रहा। मैंने एकदम उस भीड़ को चीरता हुआ, जो लोग इकट्ठा हो गए थे उन भीड़ को चीरता हुआ मैंने उस कुआं में कूद गया। उसके लास्ट पॉइंट तक गए और वहाँ पर मैंने अपने मुंह से एक बाटी पकड़ाया। वो बाटी को उठा करके बाहर आए। जब मैंने वो बाटी को लेकर के कुआं से बाहर आए तो लोग समझ गए, मेरे संकेत को समझ गए कि सभी इसी में सारे सामान छुपाए गए हैं। तो सभी आदमी उस सामान, बहुत सारा आदमी उस कुआं में कूदे और सब सामान को लेकर के बाहर आए। तब पंडित जी का सभी सामान मिल गए, ठीक है। तो पंडित जी ने मुझे पूरे दिल से लगाया और एकदम बार बार मुझे दिल से लगा रहा था, मुझे चूम रहा था। बहुत सारे आदमी कह रहे थे कि ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा विद्वान रहा होगा और किसी पाप का सजा काटने के लिए या इस योनि में जन्म लिया है। तो चलिए, ये कहानी ख़त्म हो गया। आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।